हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, जो कि स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किंतु सही नॉलेज न होने के कारण इनके साथ हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, और आज से ही स्पोकन इंग्लिश में इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना शुरू करेंगे। तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले प्रोनाउन आखिर में होता क्या है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसा कि आप सबको पता है, प्रोनाउन एक शब्द होता है जो कि संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। एक सेंटेंस के माध्यम से मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। मैंने एक सेंटेंस कहा, जैसे कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस बोला। पहला सेंटेंस में मैंने उसका नाम लिया क्योंकि वो नाउन है राम। दूसरा सेंटेंस में उसके फर्दर इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में दे रहे हैं, तो वहां पे राम को नहीं लिखा जाता है। इससे रिपीटिशन रुकता है, उसके बदले में हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जो कि देखने में और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे राम के बदले मैंने यहाँ यूज किया ही, जो कि प्रोनाउन है। और इसी तरीके से बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। ये एक कैटेगरी है प्रोनाउन की, जो कि पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसी तरीके से एक कैटेगरी होता है प्रोनाउन की, जिसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जो कि ये बताता है कि भाई जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाता है वो जनरल वे में प्रदर्शित किया जाता है, जनरल वे में बताया जाता है। कोई भी स्पेसिफिक व्यक्ति या प्लेस के बारे में नहीं बताया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि डेफिनेट नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, जैसे मैंने कहा समबडी इज कॉलिंग मी, कोई मुझे पुकार रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन व्यक्ति है। लेकिन कोई मुझे पुकारा, ये मुझे मालूम है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि व्यक्ति कौन है, कहां से है, क्या नाम है। तो यहाँ पे जो समबडी वर्ड यूज किया वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरीके से मैं कहूं समवन इज वॉकिंग आउटसाइड, कोई बाहर चल रहा है लेकिन मुझे पता नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि कौन है वो। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया समवन, तो ये समबडी और समवन जो वर्ड मैंने यूज किया, दो वर्ड, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। इसी तरीके से चार अलग अलग कैटेगरी है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, जो कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये रहा somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, everywhere, nowhere। तो ये somebody वाला जो कैटेगरी है और someone वाला कैटेगरी है, ये दोनों व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। समथिंग वाला जो कैटेगरी है वो वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और समवेयर वाला जो कैटेगरी है वो प्लेस के लिए यूज किया जाता है। इसको हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं हिंदी मीनिंग के साथ, और किस तरीके से अपने माइंड में फिट कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। समबडी और सम वाला जो कैटेगरी है, जो बडी से बनता है और वन से मिलकर बनता है, इनको मैंने एक ही टेबल में रखा है, एक ही कॉलम में रखा है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है और दोनों जो है व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी मीनिंग में डिफरेंस नहीं होता। स्पोकन में भी आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस तरीके से इसको माइंड में फिट करेंगे। तो चार यहाँ पे वर्ड दिया है, सम, एनी, एवरी और नो। इनको बडी से मिलाएंगे, वन से मिलाएंगे, थिंग से मिलाएंगे और वेयर से मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूं, जो बडी और वन से मिलने वाली जो वर्ड बनेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेंगे, वो पीपल के लिए यूज किया जाता है। थिंग से बनने वाला जो है वो वस्तु प्रयुक्त किया जाता है, और वेयर से बनने वाले जो शब्द बनेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेंगे, वो स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम याद करेंगे कैसे बनेंगे। सम से बनेगा समबडी, एनी से बॉडी मिलेगा तो एनी बडी बन जाएगा, एवरी से बडी मिलेगा तो एवरीबडी, नो से बडी मिलेगा तो नो बडी। इस तरीके से समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नो बडी, चार हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन बना लिए। इसी तरीके से सम को हम वन से मिलाएंगे तो बनेगा सम वन, एनी वन, एवरी वन, नो वन। तो नो वन चार जो है वर्ड दिया है, सम, एनी, एवरी, नो, उसको वन से जोड़ते जाएंगे क्रमशः। इसी तरीके से हम बनाएंगे थिंग का, तो बनेगा समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। इसी तरीके से वेयर को बनाएंगे समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। तो चार अलग अलग कैटेगरी बन जाती है, लेकिन दो को मैंने एक साथ रखा है, जैसे कि मैंने दोनों को बता दिया है कि दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है।
माइनर डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो माइनर डिफरेंस क्या है, बडी वाले जितने भी शब्द है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से बताऊं, मैं कहूं कि समबडी हैज स्टोलन माय पेन इन द क्लासरूम, तो ये सेंटेंस मैंने कहा कोई मेरी पेन को जो है, कोई व्यक्ति जो है मेरी पेन को क्लासरूम में चोरी कर लिया है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रुप ऑफ पीपल की, लिमिटेड लोगों की, मतलब एक समूह के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बड़ी से मिलने वाले जितने भी शब्द है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किए जाते हैं, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। जबकि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन जो है यूज किया जाता है आउट ऑफ ग्रुप पीपल के लिए। जैसे मैं कहूं समवन हैज स्टोलन माय पर्स इन द मार्केट। अब मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आउट ऑफ ग्रुप की बात कर रहा हूं, किसी ने मेरा पर्स बाजार में चुरा लिया, समवन हैज स्टोलन माय पर्स इन द मार्केट। तो दोनों में डिफरेंस है, एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए और एक जो है आउट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम दोनों को स्पोकन इंग्लिश में जनरली यूज करते हैं। देयर इज नो डिफिकल्टी, कोई भी यहाँ पे ग्रामर में टोका टाकी करने वाला नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वन बाय वन, किस तरीके से हम इसको स्पोकन में सेंटेंस बनाने के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मीनिंग हिंदी में देख ही सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल मैं नेक्स्ट में स्लाइड में डिटेल में वन बाय वन सबको हम पढ़ते चलेंगे। मैं यहाँ पे समबडी और समवन दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा, दोनों को एक साथ चलेंगे और एक को आप समझ लेते हैं तो दोनों दूसरे को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग और एक दूसरे के स्थान पर दोनों प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एक को हम समझेंगे, दूसरा हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बडी और वन दोनों को एक साथ मिला जुला के हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले भाई बात करता है लोगों की, व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे पहले बात समझ लेते हैं। समबडी और समवन दोनों का मतलब होता है कोई व्यक्ति, जैसा कि आप वहां पे देख सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है समबडी इज वेटिंग आउटसाइड, कोई बाहर इंतजार कर रहा है। तो समबडी की जगह में हम समवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समवन इज वेटिंग आउटसाइड। इससे पहले मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों, ये सिंगुलर वर्ब के साथ चलता है। मतलब ये जितने भी प्रोनाउन है दिखने में आपको प्लूरल लगता होगा, लेकिन ये सारे प्रोनाउन जो है सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे यहाँ पे इज यूज हुआ है, तो समबडी के साथ हम समवन भी यूज कर सकते हैं, समवन इज वेटिंग आउटसाइड। इसी तरीके से मैं कुछ दूसरा सेंटेंस बता सकता हूं, समवन इज हेल्पिंग मी, कोई मेरी मदद कर रहा है। समबडी इज हेल्पिंग मी, कोई मेरी मदद कर रहा है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हिंदी में आपको दोनों का मीनिंग सेम ही है। समबडी हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद की। समवन हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद की, कोई मेरी मदद करेगा। समवन विल हेल्प मी, समबडी विल हेल्प मी, ये भी है। इसी तरीके से एनीबडी का हम और एवरीवन का देखेंगे। और इससे पहले ये भी बता दूं कि जो समबडी और समवन है, ये दोनों जो है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए हम निगेटिव में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं एनीबडी और एनीवन की। ये जो है दोनों अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंटरोगेटिव तीनों में यूज किया जा सकता है। कैसे? इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। तो इसको हम अफर्मेटिव में कैसे यूज करेंगे, एनीवन कैन डू दिस वर्क, इस काम को कोई भी कर सकता है, कोई भी यह काम कर सकता है। एनीबडी कैन कम हियर, कोई भी यहां आ सकता है। एनीबडी की जगह हम एनीवन भी लगा सकते हैं। एनीवन कैन हेल्प यू, कोई भी आपकी मदद कर सकता है। तो ये रहा अफर्मेटिव। निगेटिव में कैसे इस्तेमाल करेंगे, एनीबडी, देयर इज नॉट एनीबडी, कोई भी यहां नहीं है। देयर इज नॉट एनीबडी इन द क्लासरूम, क्लास में कोई भी नहीं है। या एनीबडी की जगह में एनीवन भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि मैं आपको शुरू से ही बताते चल रहा हूं। आप निगेटिव में इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, निगेटिव में भी देख लेते हैं। इज देयर एनीबडी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई व्यक्ति है क्या, इस तरीके से इसका हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एवरीबडी और एवरीवन का। इसका मतलब होता है हर कोई। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, हर कोई संगीत पसंद करता है। एवरीवन की जगह हम एवरीबडी भी यूज कर सकते हैं, एवरीबडी लाइक्स म्यूजिक। एवरीबडी इज प्रेजेंट देयर, हर कोई वहां पर उपस्थित था। एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है। इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से इसमें सेंटेंस
बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो बडी और नो वन की। कोई भी नहीं, इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नो बडी केम टू क्लास, कोई भी कक्षा में नहीं आया। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, नो बडी इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, कक्षा में कोई भी नहीं है। नो बडी इज रेडी, कोई भी तैयार नहीं है। तो इस तरीके से हम समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी नोबडी हमने यूज किया उसकी जगह पे आप नो वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नो बडी केम टू क्लास है, उसको नो वन केम टू क्लास, ये भी कर सकते हैं। तो हमने देखा दो कैटेगरी के इंडेफिनिट प्रोनाउन को अच्छे से सीख लिया, जान लिया, इसका इस्तेमाल करना भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं थिंग से बनने वाले जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे समथिंग, टॉक अबाउट, ऑब्जेक्ट और आइडिया। जो भी थिंग से बनने वाले जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये वस्तुओं के बारे में बताता है, वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। ये खास बात आपको ध्यान रखना है। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, कुछ वस्तु। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी अफर्मेटिव के साथ ही यूज करना है इसको, निगेटिव और इंटरगेटिव के साथ इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना। मतलब जितने भी सम से बनने वाला है, चाहे वो समबडी हो, समवन हो, समथिंग हो या समवेयर हो, ये सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम निगेटिव में यूज नहीं करेंगे। अब मैं कुछ और एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मैं कहूंगा, आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आई हैव टू टीच समथिंग, मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ है। आई हैव टू टेल यू समथिंग, मुझे, मेरे पास कुछ बताने के लिए है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनीथिंग की। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, जो कि इसको हम अफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं और इंटरगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, ये अफर्मेटिव हो गया। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, ये निगेटिव हो गया, मतलब आप कुछ भी नहीं ले सकते, ये आप कुछ भी नहीं छू सकते हैं। यू कांट टच एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं छू सकते, ये हो गया निगेटिव में। अब हम बात करेंगे, डू यू वांट एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, ये इंटरगेटिव हो गया। तो तीनों में हमने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, आइए इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। आई गेव हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ दे दिया। तो ये भी अनदर एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम नथिंग का देखेंगे, कुछ भी नहीं, इसका हिंदी मीनिंग होता है, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इनसाइड, अंदर कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू टेल यू, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू टॉक, मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर से बनने वाले जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ये प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको जैसे कि बता चुका हूं। टॉक अबाउट प्लेस, ये जगह के बारे में बताता है। सबसे पहले बात करेंगे समवेयर की, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नेगेटिव में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, जिसका मतलब होता है कहीं। लेट्स गो समवेयर, चलो कहीं चलते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूं। आई केप्ट माई पेन समवेयर इन द हाउस, मैंने अपना पेन अब घर पे कहीं रख दिया, ये भी आप बोल सकते हैं। एनीवेयर, कहीं भी, इसका हिंदी मीनिंग होता है, ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, जैसे कि आप पिछले में देखते आ रहे हैं। जो भी हमने एनी के साथ बनता है वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव तीनों के साथ यूज होता है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यू कैन सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ सकते हो या आप कहीं भी बैठ सकते हो। यू कैन सिट एनीवेयर। यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हो। और इसी तरीके से एग्जांपल हम नेगेटिव में बताएंगे, तो यू कांट गो एनीवेयर, आप कहीं भी नहीं जा सकते, ये निगेटिव हो गया। कैन यू गो एनीवेयर, क्या आप कहीं भी जा सकते हो, ये इंटरगेटिव हो गया। तो इस तरीके से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव में इसका तीनों में इस्तेमाल होता है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कांट गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जा सकता, ये भी एक अनदर एग्जांपल है। एवरीवेयर देखते हैं, हर जगह, इसका मतलब होता है हर जगह, हर स्थान पर।
फ्लावर्स आर एवरीवेयर, फूल हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। आई कैन टीच एवरीवेयर, मैं हर जगह पढ़ा सकता हूं, ये भी एक एग्जांपल है। नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं या किसी भी जगह पर नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज नोवेयर, वह कहीं भी नहीं है, वह कहीं भी नहीं है, क्या किसी भी जगह पर नहीं है। आई फाइंड माई पेन नोवेयर, मैं अपना पेन कहीं भी नहीं पाता। इस तरीके से हम चारों अलग अलग कैटेगरी के बारे में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा लिया है, सीख लिया है। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी हमने सम से बनने वाले जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, चाहे वो समबडी हो, समवन हो, या समथिंग हो, या समवेयर हो, वो सभी जो है पॉजिटिव के साथ यूज होता है। सम से बनने वाले जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों के साथ ही यूज होता है। इसको निगेटिव में बिल्कुल यूज नहीं करें। जैसे मैं कहूं आई हैव नॉट समथिंग, तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव नॉट एनीथिंग बोलूंगा मैं, तो या इस बात का ध्यान रखें। समबडी कॉल्ड यू, किसी ने तुम्हें बुलाया, ये अफर्मेटिव के साथ होता है। एनी का मतलब होता है निगेटिव और अफर्मेटिव और इंटरगेटिव, तीनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एनी से बनने वाले जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरी का मतलब होता है सब, ये व्यक्ति के लिए भी यूज होता है। जैसे आप कहेंगे एवरीबडी या एवरीवन व्यक्ति के लिए, एवरीथिंग वस्तु के लिए, और एवरीवेयर जगह के लिए। तो ये सब जगह, सब व्यक्ति, सब वस्तु ऐसा बताता है। एवरीवन वाज हैप्पी, इसी तरीके से इसका एग्जांपल दिया हुआ है। नो का मतलब होता है ना होना, नथिंग देयर, कुछ भी ना होना, है ना। तो इससे बनने वाले जो भी शब्द है, नो बडी है, नो वन है, नथिंग है, नोवेयर है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के बारे में वो बोलेंगे तो नो बडी और नो वन, कि कोई भी वस्तु का ना होना का बोलेंगे तो नथिंग, कोई भी जगह के बारे में ना होने के बारे में बोलेंगे तो नोवेयर। तीन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और काफी अच्छा सीखने को मिलेंगे और डेली लाइफ में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो टिल नाउ गुड बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।